Hello friends, welcome to the ISNE medical classes. Today we will discuss regarding cardiac dysrhythmias and heart block. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द कार्डियक डिसरिथमियास। कार्डियक डिसरिथमिया जो है वो नेम से ही क्लियर है। क्या हो जाएगा, कार्डियक की जो रिदम जो होती है, मतलब हार्ट की जो रिदम है वो कैसी हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। कोई भी एबनॉर्मलिटी आने की वजह से क्या कहते हैं, उसको डिसरिथमियास बोलते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स और इरेगुलर हार्ट बीट दैट कैन बी टू फास्ट और टू स्लो और इरेगुलर। ऐसी हार्ट रिदम जो हार्ट की होती है वो क्या क्या हो जाएगी, इसमें टू फास्ट हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी जिसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, या फिर जो रिदम जो है वो इरेगुलर जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी पर्सन को अगर कार्डियक डिसरिथमियास हो रहा है तो कोई भी हार्ट की कंडीशन अगर ऐसी है, जैसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ गया या हार्ट फेलियर हो गया, तो उस पर्सन को कार्डियक डिसरिथमियास मतलब हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किसी की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कोई भी इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें इम्बैलेंस हो गया, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनमें कोई इम्बैलेंस होता है तो उस वजह से भी डिसरिथमिया होने के चांसेस रहते हैं। मेडिकेशन, अगर किसी ने कोई टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, उसकी वजह से भी चांसेस रहेंगे। कोई स्टिमुलेंट वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा ले लिया, जैसे कैफीन ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, कैफीन ज़्यादा ले लिया, कोई ड्रग्स ज़्यादा ले ली, कोई नारकोटिक ड्रग्स ज़्यादा ले ली, तो उस वजह से भी ऐसे चांसेस रहते हैं। या फिर कोई हार्ट के अंदर जो भी डिफेक्ट है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो रही है तो भी चांसेस रहेंगे। और जेनेटिक्स अगर किसी को भी है, वो कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसको भी कार्डियक डिसरिथमियास हो सकता है। नेक्स्ट वन, इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। अगर किसी भी पर्सन को कार्डियक डिसरिथमियास हो रहा है, पेशेंट जो होगा उसको पाल्पिटेशंस होंगे, उसको ऐसा लगेगा सिवरिंग जैसा उसको फील होता है। डिजीनेस और उसका लाइट हेडेडनेस जो है वो फील होगा, मतलब एकदम से उसको चक्कर्स आएगा और उसको सर ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। पर्सन जो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब जो सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, उसको चेस्ट पेन होगा, उसको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी और पर्सन जो है वो फेंट हो सकता है, मतलब सिनकोप की कंडीशन में जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी। अगर कार्डियक डिसरिथमियास अगर किसी पर्सन को हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी हार्ट में आ रहा है उसका कोई क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, मतलब वो सही तरीके से जो सिग्नल आ रहा होगा वो नहीं आ पाएगा। एबनॉर्मलिटी इन द हार्ट कंडक्शन सिस्टम, इस वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट कंडक्शन सिस्टम जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी को पास करा रहा है उसमें क्या आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आयरन चैनल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो डिसरिथमिया जो है वो कॉज करेगा। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को अगर कार्डियक डिसरिथमियास हो रहा है तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। पर्सन का जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं, जिसमें देखते हैं उसकी हार्ट रिदम जो है वो कैसी है, किस वेव में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। पर्सन जो है हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट जो है वो कराते हैं। जैसे समटाइम्स क्या रहता है, पेशेंट जो है वो घर से दूर रहता है, तो ये हॉल्टर मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो उसको घर दूर भी है तो उसका जो है वो जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं उसका। इसमें क्या करते हैं, जो 24 आवर्स की जो हार्ट बीट है वो कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर की जाती है कि कैसी करके उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। उसका इवेंट मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। उसका इकोकार्डियोग्राम करेंगे, इकोकार्डियोग्राम में पूरी अच्छी तरीके से विजुलाइज करके देखा जाएगा कि कहाँ किस रीजन में किस वेव में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। इसमें डिटेल विजुलाइजेशन जो है विद द पिक्चर्स ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो हार्ट फंक्शन और ब्लड फ्लो जो है उसको एवेल्युएट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या ब्लड फ्लो है, किस एरिया में जो है वो एबनॉर्मलिटी हो रही है, फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो कैसे करके जो है वो जा रहा है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, उसका क्या करेंगे, फंक्शनिंग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो भी पल्सेस जो भी पास हो रही हैं वो किस तरीके से जा रही हैं, उसकी पूरा स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर किसी भी पर्सन को कार्डियक डिसरिथमियास हो रहा है तो उसका लाइफ स्टाइल जो है वो मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी उसके जैसे भी रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, जो भी उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको हम दूर करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, मेडिकेशन जो है पर्सन जो है उसको बीटा ब्लॉकर्स देंगे, उसको एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे ताकि उसकी जो एबनॉर्मल हार्ट बीट हुई है उसको हम मैनेज कर सकें। नेक्स्ट वन, उसको कार्डियोवर्जन करेंगे। कार्डियोवर्जन क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर यूजेस क्विक लो
एनर्जी सॉक्स टू रिस्टोर ए रेगुलर हार्ट रिदम। अगर किसी भी पर्सन का जो है वो हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो गई है तो उसको क्विकली जो रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, कार्डियोवर्जन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, कैथेटर एब्लेशन भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो फॉल्टी इलेक्ट्रिकल पाथवे जो होता है उसके उस सेक्शन को जो है वो रिमूव किया जाता है। जिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इम्प्लांटेबल डिवाइस जो है, अगर पर्सन जो है वो सही तरीके से उसका रिदम जो है वो सही नहीं हो रहा है, कोई भी हार्ट ब्लॉकेज वगैरह लग रहा है, ठीक है, और जो है वो उसको पल्स रेट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर की हेल्प से उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो पास करवाएंगे। डिफिब्रिलेटर क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि उसका जो है मतलब लास्ट में जब पेशेंट का जो हार्ट बीट बिल्कुल है वो रुक गई है तो वो रीजनरेट कर सके, इसलिए डिफिब्रिलेशन का यूज़ करते हैं। पेसमेकर क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक जो डिवाइस होता है उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है पेशेंट के हार्ट में। ये क्या करेगा, जो हार्ट बीट जो होगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा वो उसको पास कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या है, a heart blocker refers to a type of cardiac conduction disorder where the electrical signal that control the heart rhythm are delayed or blocked as they travel from the atria to the ventricles। हार्ट ब्लॉक ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाता है, कार्डियक कंडक्शन जो है वो हो जाता है, जिसमें डिसऑर्डर किस में हो रहा है, कार्डियक का जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो रही है उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो किसी भी वजह से जो है वो पास नहीं कर पाते या फिर वो डिले हो जाते हैं। जो भी जैसे कि उससे जाता है एट्रिया से कोई भी वेंट्रिकल्स में सिग्नल जा रहा होता है, जो फ्लो जा रहा है, तो वहाँ पे कोई भी एबनॉर्मलिटी आने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो जो ब्लॉकेज है वो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जो हार्ट ब्लॉक होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, मतलब जब ये डिग्रीज में होते हैं, किसी को कम लेवल का हुआ, किसी को ज़्यादा लेवल का हुआ, किसी को बहुत ज़्यादा लेवल का हुआ, तो हार्ट ब्लॉक जो रहते हैं वो डिग्रीज में रहते हैं। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या रहता है, डिले इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल बट ऑल सिग्नल रीच द वेंट्रिकल। इसमें क्या रहता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास तो हो रहा है बट वो क्या हो रहे हैं, डिले हो जा रहे हैं, तो इसको जो हम रिकवर भी ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या रहता है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, सम सिग्नल जो होते हैं वो तो वेंट्रिकल तक पहुंचते हैं बट कुछ जो सिग्नल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं बीच में, तो उनको क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, जो कम्प्लीटली हार्ट ब्लॉक हो जाता है उसको हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। नो सिग्नल रीच द वेंट्रिकल्स, कोई सिग्नल वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाता है हम, रिजल्टिंग कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसकी वजह से क्या होता है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल है उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, कोई भी एसोसिएशन नहीं रह जाता, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं। अगर किसी भी पर्सन को हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, पर्सन जो है उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई है, उसको कोई भी एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे प्लेग डिपोजिशन काइंड ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो सही तरीके से उसका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ब्लॉकेज आने की वजह से भी पर्सन को हार्ट ब्लॉक हो सकता है। पर्सन को कोई भी हार्ट अटैक आया या पर्सन को जो है वो कार्डियो मायोपैथी की कंडीशन हो गई, जिसमें सही तरीके से उसका जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, कोई भी लेयर जो है कार्डियक की उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गई, कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट था उसमें कोई भी जैसे उसको बाई बर्थ कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रखी तो भी, या फिर किसी को पर्सन को एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ द कंडक्शन सिस्टम, मतलब एज रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसको, जिसकी वजह से जो भी कंडक्शन सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो पास नहीं कर पा रही है, या फिर कोई भी पर्सन जो है वो लॉन्ग टाइम मेडिकेशन पे जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ऐसी मेडिकेशंस वगैरह जो है वो ले रहा है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स इसके क्या कॉज करेंगे। अगर किसी भी पर्सन को अगर हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो क्या साइन सिम्टम्स वो शो करेगा। अगर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक रहता है तो वो जो रहेगा वो कैसा रहेगा, यूजुअली असिम्टोमेटिक रहता है, इसमें ज़्यादा सिम्टम्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर किसी पर्सन को सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो जो हार्ट ब्लॉक होगा वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होंगे वो जनरेट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो होती है वो कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। पर्सन जो उसको
डिजीनेस मतलब बेचैनी जैसी बहुत ज़्यादा फील रहती है, और उसको फेंटिंग भी आ सकता है, मतलब पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, मतलब सिनकोप की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर किसी पर्सन को रहेगा तो उसको ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल हार्ट रेट जिसमें हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, उसको फैटिक फील होगा, उसको बहुत ज़्यादा डिजीनेस होगी, पर्सन ने इवन फेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है हार्ट ब्लॉक की? हार्ट ब्लॉक अकर्स ड्यू टू द डिसरप्शन इन द इलेक्ट्रिकल पाथवेज दैट कोऑर्डिनेट हार्ट कंट्रैक्शन। हार्ट ब्लॉक क्यों अकर होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल पाथवे जो होते हैं उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मतलब कोई भी बीच में ब्लॉकेज वगैरह हो रहा है, जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जनरेट होने थे वो हार्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्कार टिश्यू जो होंगे वो फॉर्म होने लगेंगे, इश्कीमिया हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या नहीं मिलेगा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है वो टिश्यू जो है वो डेथ करने लगेंगे, और डिजनरेशन ऑफ द कंडक्शन सिस्टम कैन लीड टू द ब्लॉकेज। जब डिजनरेट कर जाएगा वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही, जिसकी वजह से डिजनरेट कर जाएगा और कंडक्शन सिस्टम, और उसको हार्ट ब्लॉक जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्सन को हार्ट ब्लॉक जैसे देखने को लग रहा है कि इसका हार्ट ब्लॉक हो गया है, तो उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, ताकि जो भी हार्ट और उसकी सीवियरिटी है, उसका टाइप जो है, कौन से टाइप का हार्ट ब्लॉक हुआ है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। उसका हॉल्टर मॉनिटरिंग और इवेंट मॉनिटरिंग कराएंगे, उसमें बहुत लंबे टाइम तक उसको एक्टिविटी पे रखेंगे कि देखना होता है उसमें कि किस उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हॉल्टर मॉनिटरिंग और इवेंट मॉनिटरिंग में उसमें मॉनिटर किया जाता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी टू असेस द कंडक्शन सिस्टम फंक्शन, उसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी भी करेंगे, ताकि जो कंडक्शन सिस्टम कैसे करके काम कर रहा है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं उनको हम असेस कर सकें। नेक्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्सन को हार्ट ब्लॉक हुआ है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द हार्ट ब्लॉक एंड सिम्टम्स। उसका ट्रीटमेंट जो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हार्ट ब्लॉक की क्या सीवियरिटी है और उसको कैसे कैसे करके सिम्टम्स आ रहा है, इसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। देखना होता है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है या सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो इसके ऊपर सिम्टम्स जो मतलब ट्रीटमेंट जो होगा वो उन सिम्टम्स पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक मे नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वो यूजुअली आता है और समटाइम्स किसी किसी को पता भी नहीं लगता, जस्ट बेचैनी जैसी फील होती है, और ये यूजुअली रहता है वो असिम्प्टोमेटिक रहता है, तो इसके लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता है, पेशेंट जो है वो खुद से ही समटाइम्स ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है उसको मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पेसमेकर की रिक्वायरमेंट इसमें हो सकती है। नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें जो है वो पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो अच्छी तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो जनरेट कर सकें, क्योंकि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में यूजुअली जो है वो रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेसमेकर होता है, हमारा नेचुरल पेसमेकर होता है, वो सही तरीके से हार्ट को बीट को जनरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या लगाना पड़ता है, पेसमेकर जो है वो आर्टिफिशियल इम्प्लांट करना पड़ता है।